स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है आपकी दिख रही है ना? जी। ये जो श्लोक था दूसरे अध्याय में हम लोग हैं अभी। ये जो श्लोक था दूसरे अध्याय का, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जया जयौ लाभा लाभौ सुख दुखे समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। हम जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं और हमको डर लगता है कि हम पुण्य और पाप के चक्कर में फंस जाएंगे। पुण्य और पाप का चक्र जो है वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता है। जब पुण्य और पाप बैलेंस्ड होते हैं तो मनुष्य जन्म, जब पुण्य जो है वो ज्यादा मतलब यानी प्रचुर मात्रा में होता है तो फिर आगे के ऊर्ध्व लोग जो है वहां पर गति होती है। वहां पर जाके आप मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है। और अगर आपका पाप अगर ज्यादा होगा तो फिर अधोलोक जो है वो जो है अधोलोक में फिर अपनी गति होती है। उसमें फिर आपके 84 लाख योनियों में से छोटे छोटी जो योनियां हैं उसमें फिर आपका निवास होता है। ये कर्म चक्र जो है इसके साथ पाप पुण्य को जोड़ दिया है। अब पाप पुण्य जो है वो ऐसा दिखाया तो जा नहीं सकता, लेकिन अर्जुन जो है वो पाप से डरता है, क्योंकि पाप उसको लगता है कि अगर मैं मेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, मेरे गुरु की हत्या करूंगा तो फिर मुझे पाप लगेगा और मैं ये पाप का लांछन लेकर जीवन जीना नहीं चाहता हूं। और पाप की वजह से अगर प्रचुरता हो तो नरक में मुझे जाना पड़ेगा, वो भी मुझे मान्य नहीं है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण ये जो पॉइंट है ये अर्जुन के लिए बताते हैं, लेकिन हमारे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जाए। कोई भी क्रिया हम करते हैं उसमें जय पराजय, लाभ हानि, इन सारी चीजों का उहापोह होता रहता है। मुझे इसमें क्या फायदा मिलने वाला है तब मैं ये काम करूंगा। मतलब फायदा, लाभ, लाभा लाभौ। अगर मैं ये निर्णय ले रहा हूं तो मुझे इसमें जय मिलना चाहिए। मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता, किसी भी हालत में मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे अच्छे लोग जो हैं, कोरोना काल में क्या हो गया, कहां थे और कहां पे आ गए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे। अगर जय मिलती है तो फिर लाभ होता है, पैसे का हो या फिर आपको राज्य मिलता है। जब लाभ होता है तो फिर सुख मिलता है। और अगर इसी का रिवर्स, अगर पराजय होती है और लाभ नहीं होता है, हानि होती है, तो फिर दुख होता है। इन सारी चीजों में हमको सम रहकर अगर हम काम करें, हमारा कर्तव्य कर्म करें, समय कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व। उधर अर्जुन जो है क्षत्रिय था, उसको वो कर्म करना था, युद्ध करना था। हमारे लिए जीवन में हम बहुत सारे कर्म करते हैं। हम बहुत सारे कर्म जो है वो करते समय हमारा अगर ये समत्व योग रहा तो इसका मतलब यह है कि हमने गीता को आत्मसात कर लिया। गीता को आत्मसात करने के लिए गीता का समत्व योग हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल फिलोसॉफी थी, युद्ध करो। वो युद्ध नहीं करना चाहता था। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि एवं पापम न अवाप्स्यसि। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और फिर इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा था। और ये बड़ा सुंदर श्लोक जो है, इसके इसका कंक्लूजन टेक अवे क्या है, गीता व्यवहार में परमार्थ को विलक्षण, परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। यानी आप लोग जो अलग अलग किस्म के व्यवहार में हैं, जैसे अभी मैं रत्ना जी से बात कर रहा था, वो योग थेरेपिस्ट है, वो योग टीचर है, वो उसमें निष्णात हैं, वो उस कला को और अच्छी तरह से आत्मसात करके उसको डेवलप कर रही है। हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रावीण्य हासिल करने के लिए अपना जीवन, अपनी तपस्या लगा देते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीवन में जो प्रसंग आते हैं, सारी चीजें तो अपने हिसाब से होंगी नहीं, अपने मन के हिसाब से होंगी नहीं। कहीं यश मिलेगा, कहीं अपयश मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये सुख दुख तक ना जाए, वो जो है वहां पर ही रह जाए। अगर सुख दुख, तो सुख दुख मतलब मन आपका इन्वॉल्व हो गया। मन को ही सुख होता है और मन को ही दुख होता है। और ये जब मन जो है अगर उसके साथ जुड़ गया तो
तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं और फिर आगे वो डिप्रेशन तक चले जाते हैं और फिर कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो मन जो है, वो मन जब सुख और दुख का उसके परसेप्शन जब उसको शुरू हो जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की यह धारणा है कि समाज व्यवहार और परमार्थ एक साथ नहीं चल सकते और वो अपने हिसाब से अपना जीवन प्लानिंग करते हैं और फिर उसके बाद संन्यास लेकर या अपने साधना में लग जाते हैं। वो जो एकांत साधना है, वो साधना करके उनको क्या हासिल करना है? उनको तो मोक्ष प्राप्ति करनी है। परमात्मा जो है, हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व बैठा है, उसको प्राप्त करना है। तो जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये रियलाइजेशन के लिए वो अपने एकांत में जाके साधना करते हैं। परंतु गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। गीता का व्यवहार क्या है? सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, सिद्ध सिद्धि समो भूतवा। तो सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक, निष्काम भाव यानी न कर्म के प्रति आसक्ति और न उसके फल के प्रति आसक्ति। तब बंधन नहीं होगा, तब पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप पाप पुण्य के दायरे से, आप उसके डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं। कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है भगवत गीता का समत्व योग। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी? जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके? भगवत गीता का समत्व योग जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और भगवान कृष्ण जो है उसको अच्छे से समझाने के लिए उदाहरण भी दे रहे हैं और उसको डेवलप भी कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और तू इमाम योगे शुणु, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। यया बुद्ध्या युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, मतलब कर्म के बंधन को काट देगा। हमारा कर्माशय जो है वो कर्माशय ही जब तक दग्ध बीज नहीं होता है तब तक हमारा अलग अस्तित्व रहेगा। कर्माशय जो है, जहां पर हमको कर्म जो है वो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म क्रियमाण में बदल रहे हैं। क्रियमाण जो है वो मतलब प्रारब्ध और क्रियमाण जो है वो हमारे अहंकार को प्रेरित करके, मन बुद्धि को प्रेरित करके और फिर शरीर उस प्रकार से ऑपरेट करता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, वहां पे सारा रूट कॉज है हमारे अलग अस्तित्व का। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। बस हमको तो वही काट करना है। हमारा कर्माशय जो है वो कर्माशय अगर हम नष्ट कर देते हैं, कर्म को अकर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जब कर्म अकर्म हो जाता है, इसका मतलब निष्काम भाव से कर्म करने से क्या होता है, वो कर्म बीज नहीं, मतलब यानी फल नहीं दे सकता, वो दग्ध बीज हो जाता है, वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे 4वें अध्याय में बताएंगे। तो चौथा अध्याय जो है उसके उसके पहले आपकी तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ ऐशा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में, मतलब 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया। देह और देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, क्योंकि देह जो है वो परिवर्तनशील है और देह जिन परिस्थितियों में काम करता है वो भी परिवर्तनशील है।
इसलिए देह के साथ जुड़ने की वजह से हमको परिवर्तन के झटके फटके लगते रहते हैं। जहां परिवर्तन फेवरेबल है वहां पे हम खुश हो जाते हैं, जहां पे परिवर्तन फेवरेबल नहीं है वहां पर हम दुखी हो जाते हैं। कोरोना का जो काल था वो परिस्थिति ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो हतप्रभ हो गए थे। 2 साल हम लोगों ने कैसे बिताए, हमको याद करके आज रोमांच हो जाते हैं कि हमने कैसे वो समय बिताया। हमारे कुछ अच्छे मित्र जो है वो भी उसमें गुजर गए। बहुत सारी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से रास्ता निकला। परिस्थितियां जो हैं वो देह जो है, शरीर जो है वो शरीर परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष ही व्यवहार कर सकता है, क्योंकि व्यवहार के डायमेंशन में हम लोग सब अलग अलग हैं। हमारा अस्तित्व है, उस अस्तित्व को टिकाने के लिए शरीर को हमको पालन पोषण करना पड़ता है। संसार का पूरा जो चक्र है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन देह और देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग होने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका। मैंने कई बार आपको हिंट दे दी, आप भी उसके ऊपर विचार करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। ये सारा का सारा आपके स्थूल शरीर का जो व्यवहार है, स्थूल शरीर सापेक्ष जो व्यवहार है, जैसे ही स्थूल शरीर का त्याग कर दिया जाएगा, वो व्यवहार जो है वो तथाकथित इतना बड़ा, आप उसको कितना भी बड़ा बना दीजिए, वो तथाकथित व्यवहार जो है वो जीरो हो जाता है। आपने शरीर का त्याग जैसे ही कर दिया तो सब्जेक्ट भी गया और ऑब्जेक्ट भी गया। वो जो द्वैत था व्यवहार का वो पूरा का पूरा चला जाता है। हम चिमटे से कोई चीज उठाते हैं, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो सिर्फ वही चीज गिरती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने तो शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। मैंने मेरे शरीर को पकड़ के रखा है, आपने अपने शरीर को पकड़ के रखा है। आप देखिए 24 घंटे में उस शरीर के साथ हमारा जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव लगभग 14-15 घंटे का हमारे शरीर के साथ जुड़ाव रहता है। 7 घंटे तो सोने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना नहाना धोना सारी की सारी चीजें। उस शरीर के साथ हमारा जो जुड़ाव है हमने उसको अपना मान लिया है और फिर व्यवहार शुरू होता है। लेकिन जैसे ही शरीर को छोड़ देते हैं, और वो तो आप देखते ही हैं, चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, जब शरीर छोड़ दिया जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो व्यवहार है वो व्यवहार जीरो के लेवल पे आ जाता है। वो व्यक्ति जो है वो आपके व्यवहार के डायमेंशन से बाहर चली जाती है। आप उसको पितृलोक में आप उसको पितर मान के फिर उसके साथ यानी अपना जो पितृपक्ष रहता है उसमें श्राद्ध तर्पण करिए, लेकिन आपके व्यवहार के डायमेंशन से वो बाहर चला गया। इसका मतलब यह है कि हमारा तथाकथित जो शरीर सापेक्ष अस्तित्व है वो रिलेटिव है, वो सापेक्ष है, वो परमानेंट नहीं है। देही जो है वो परमानेंट है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराना वस्त्र त्याग दिया जाता है, हम उसके बारे में शोक नहीं करते हैं, वैसे शरीर जर्जर हो गया है। ये शरीर जो है ये बुढ़ापे की वजह से, रोग की वजह से, अपघात की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अब ये शरीर रहने लायक नहीं रहा। तो फिर देही जो है वो देही उस शरीर को छोड़ के जब भी कर्म गति के हिसाब से फिर नया शरीर धारण करके और आगे का व्यवहार शुरू करेगा। आप चाहते हो भी उसको उस शरीर में बांध के नहीं रह सकते, ये हमारी मजबूरी है। इसका मतलब ये देह और देही का जो विवेक है वो अगर हो गया तो फिर हमको देही देह के साथ क्यों जुड़ना है। नीड बेस्ड हम देह के साथ जुड़े, लेकिन हम परमानेंटली देही के साथ अगर जुड़ जाते हैं कि मैं देही हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इस देह के सारे व्यवहार को कर रहा हूं, ये मेरा रोल प्ले है, लेकिन रोल अलग है, मैं अलग हूं। ये अगर शाश्वत भावना हम में है तो रोल प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन को रोल प्ले करने के लिए तो प्रेरित किया जा रहा है कि अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, 11वें अध्याय में बोलेंगे। ये सब मैंने रचना करके रखी है यहाँ पे, ये पूरा महाकाल के रूप में मैं यहाँ पे विद्यमान हूं। अब यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाएगा, देख लो मेरा विश्व रूप। अर्जुन घबरा गया और फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इनको यहाँ पे मैंने मारने के लिए लाया अर्जुन, और तुम तुम्हारा रोल अदा करो, रोल प्ले करो। हमको रोल प्ले करना है, और रोल अलग मैं अलग, ये भावना शाश्वत रूप में रखिए। इस प्रकार सांख्य योग में जो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है, अब इसी समबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। क्योंकि रोल अगर मैं कर रहा हूं तो मैं रोल बहुत अच्छी तरह करता हूं, मैं रोल बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है
कि ये एक बड़ा पिक्चर है, ये कलाकृति है और उस कलाकृति में मुझे एक रोल दिया है। वास्तव में ये कलाकृति है, इसमें जो सब कुछ दिखाया जा रहा है वो असली नहीं है। वहाँ पे अगर हीरो और विलेन की लड़ाई हो रही है और वहाँ पे खून मतलब निकलता है या वहाँ पे अगर किसी को मारा जाता है तो वास्तव में वो मरता नहीं है। वो तो सिर्फ एक शॉट तैयार किया गया था। उसके लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो फाइट मास्टर होता है वो खुद मार खाता है, वही विलेन बनता है। शेट्टी जो था, वो शेट्टी विलेन मतलब विलेन का रोल प्ले करता था। मुझे भी मालूम नहीं रहता था, हमको बड़ा गुस्सा आता था जब जिस प्रकार से मतलब वो पिक्चर में अपना रोल अदा करता था और बहुत मतलब विलेन जो है वो विलेन के हिसाब से वो पिटता था, लेकिन बाद में पता चला जब थोड़े बड़े हो गए कि वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है फाइट का सीक्वेंस, वो फाइट मास्टर मार खाता है और वो सीक्वेंस को परफेक्ट बनाता है और फिर उसके बाद वो शॉट ओके होता है। तो ना वहाँ कोई मरता है, ना वहाँ पे कुछ असली में होता है। वहाँ पे सिर्फ एक कलाकृति का हिस्सा है वो। उसी प्रकार से ये एक कलाकृति में हमारा अस्तित्व है। इस कलाकृति के अस्तित्व में आपको आपके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। एक सुंदर सा आपको एक स्थूल शरीर दिया है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुंदर सा आपको जो स्थूल शरीर दिया है और फिर आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, आपका रोल जो है वो डिफाइन हो गया। रोल प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर जन्म, जीवन और मृत्यु, आपका अस्तित्व, तथाकथित अलग अस्तित्व बनाया गया है। इसके पीछे एक मतलब क्या कहना चाहिए योजना है और वो योजना के हिसाब से आज महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना सामने खड़ी है। 11 अक्षौहिणी कौरव और 7 अक्षौहिणी पांडव। वहां पर मरने मारने की बात चल रही है। सब क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय लड़ने के लिए बेताब है। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं और शंख बज चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन था, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका। अब इसी समबुद्धि बुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि, राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग या द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तुझे भी कर्म का बंधन नहीं होगा। समत्वम योग उच्चते, आगे भगवान कृष्ण बताएंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी जीरो बैलेंस में काम करता है। प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया। वो अपने पास कुछ नहीं रखता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि ये जो है, ये सारे टूल्स जो है कर्म करने के, ये प्रकृति ने ही मुझे दिए हैं। मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर, ये सारे के सारे प्रकृति के दिए हुए गिफ्ट हैं। और ये सब जो कर्म मैं कर रहा हूं, ये प्रकृति से लेकर प्रकृति को ही दे रहा हूं, प्रकृति के लिए ही कर रहा हूं। इसलिए वो उसकी भावना कैसी रहती है? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसी। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से, अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्म करना, ये समत्व योग तो हमने देख लिया। और लोक संग्रह के लिए मतलब आप अपने लिए, आपका जहां पे स्वार्थ आ गया, मुझे क्या मिलेगा, इसमें मैं क्या पाऊंगा, अगर अगर इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस प्रकार से लोगों की धारणा हो गई है। स्वार्थ से प्रेरित जो आजकल का लोगों का व्यवहार हो गया है, लोग जब तक उसमें उनका स्वार्थ ना हो तब तक एक कदम भी उधर आगे नहीं बढ़ाते।
और ये जो है जिस प्रकार से लोगों का व्यवहार होता है, स्वार्थ प्रेरित व्यवहार होता है, उससे आपको भगवत गीता ऊंचा उठने के लिए बोलती है। आपको जो कर्म करना है वो कर्म आपको रोल प्ले करना है। वास्तव में ये कर्म की गति जो है, ये पूरा का पूरा 3 गुणों का खेल जो है, तो ये गुण जो है ये अभी इसमें विक्षोभ होने की वजह से सत्व रज और तम ये अलग अलग हो गए। लेकिन वापस जब ब्रह्मा की रात्रि होगी, ब्रह्मा का दिवस है इसलिए गुणों में क्षोभ है। जब ब्रह्मा की रात्रि का शुरुआत हो जाएगा तो ये वापस अव्यक्त में चला जाएगा, अव्यक्त से उत्पन्न होता है वापस अव्यक्त में चला जाता है। फिर वो गुण जो है वो वापस साम्यावस्था में चले जाते हैं। फिर ना सूर्य है ना चंद्र है और ना ये पूरा का पूरा जो अस्तित्व आपको दिख रहा है वो है। आप किसी भी प्रकार से अगर उसको एनालाइज करते हैं तो वो जो है सिंगुलैरिटी से निर्माण होता है। आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निर आप, अद्य पृथ्वी, ये 5 तत्व एक सीक्वेंस में जब आते हैं तो अभी जो परिस्थिति है ये परिस्थिति ऐसी थोड़ी रहने वाली है। जिस सीक्वेंस में ये आया था उसके उल्टे सीक्वेंस में ये वापस चला जाएगा और फिर उसके बाद अव्यक्त से निर्माण होता है वापस अव्यक्त में चला जाता है। ये अगर वास्तविकता है तो फिर हमारा तथाकथित अस्तित्व जो है उस अस्तित्व के बारे में हमको, आपको ये डायमेंशन अगर आपके सामने हमेशा है तो फिर उसके बाद आपका ये ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की रात्रि के साथ जो संबंध है वो कर्म गति के हिसाब से आपका जो संबंध है उसको आप काट दीजिए और उसके लिए आप प्रकृति का डायमेंशन जो है वो प्रकृति के डायमेंशन में आप करिए, कर्म करिए, रोल प्ले करिए, लेकिन आप अपने आप को अलग समझकर करिए। रोल अलग, मैं अलग, ये अगर मेरी भावना अगर स्पष्ट है तो मैं पिक्चर में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोल को अति उत्कृष्ट ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये मेरी असलियत नहीं है, मैं कुछ और हूँ, रोल कुछ और है। और वही एक्टर, वही कलाकार जो है अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल अदा कर सकता है और बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। तो ये जो है पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई गई कि सत सत्य और असत असत है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। असत का डायमेंशन जो है वो असत का डायमेंशन जैसे समुद्र के ऊपर लहरें खेलती हैं, वो लहरें जो हैं वो वास्तव में क्या है, समुद्र है, वो समुद्र का ही पानी है। लहरें उठती हैं, लहरें शांत होती हैं, फिर उठती हैं, फिर शांत होती हैं, नई नई लहरें आती हैं। उसी प्रकार से एक अधिष्ठान के ऊपर ये जो खेला चल रहा है, ब्रह्मा का दिवस आता है, ब्रह्मा का दिवस जाता है। ब्रह्मा की आयु 311 लाख करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की आयु समाप्त होने के बाद ये ब्रह्मा चले जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा आते हैं। ये चल रहा है और इन लहरों के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो जुड़ाव अगर हमको ब्रेक करना है तो ये लहरें जो हैं, ये लहरें गिनना बंद करके जिस तत्व के साथ ये लहरें हैं, जिसकी ये हैं, उस अधिष्ठान को, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, मेरे अंदर, आपके अंदर, वो चेतन तत्व जो मेरे शरीर को, मेरे तीनों शरीरों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आपके शरीरों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो चेतन तत्व और परमात्मा तत्व जो है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा चेतन रूप में एक ही है। जो इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति है और जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो चेतन रूप में एक ही है। उस भाव को अगर पकड़ लिया तो फिर हमारा जो तथाकथित अलग अस्तित्व जो है, 3 शरीरों को मान के, अपना मान के, जिसको हमने अलग से अपना अस्तित्व बना लिया, वो थोड़ा ढीला पड़ना शुरू होता है। और फिर आपके अंदर का चेतन तत्व और परमात्मा तत्व जो है वो जब आप आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, जब आपने अपने आत्म तत्व को परमात्मा तत्व के साथ जोड़ दिया, वो जो जोड़ है, वो जोड़ जब पक्का हो जाता है तो फिर व्यवहार अपने आप ढीला पड़ जाता है। जिसको हम तथाकथित संसार का जकड़न या कर्म बंधन कहते हैं, वो अपने आप ढीला पड़ जाता है। और ये जो है, ये ढीला पड़ना जो है, ये ढीला पड़ना हमारे भगवत गीता के इस तत्व ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। अर्जुन कहां पर थे? अर्जुन को मोह हो गया था। अर्जुन जो है वो मोह से ग्रस्त थे। मेरा कुटुंब, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मैं मरने से नहीं डरता महाराज, मैं मारने से डरता हूं, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। दूसरे अध्याय में अर्जुन तर्क प्रस्तुत करते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोलते, कौन मरता है, कौन मारता है, आत्म तत्व जो है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है वहां पे जो टेक ऑफ है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
जब हम असत के डायमेंशन को छोड़कर सत के डायमेंशन में चले जाते हैं, जब हम अविद्या से विद्या के डायमेंशन में चले जाते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि एक ही समुद्र के ऊपर ये लहरें उठ रही हैं और ये लहरें उठती रहेंगी। आज हम भी एक लहर का हिस्सा हैं और बाद में फिर हम भी, हमारी लहर भी शांत हो जाएगी। इस प्रकार से ये काल की गति चलती रहेगी। तो ये आपके मतलब क्या कहना चाहिए, कर्मयोग जो है उसमें आपने पॉइंट पकड़ लिया, तो फिर आप जीरो बैलेंस में काम करते रहिए, आप अपना रोल प्ले करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मयोग के दो विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, ये धर्म युद्ध है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अर्जुन, किस बात से डर रहे हो? अगर युद्ध करते हुए मारे जाओगे तो स्वर्गलोक मिलेगा, और अगर युद्ध करके जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू है अर्जुन। तस्मात् उत्तिष्ठ, उठो अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। युद्ध का कृत निश्चय करो, युद्ध का निश्चय करके और मैदान में कूद पड़ो। देखिए, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अलग अलग तर्क देकर बता रहे हैं कि अर्जुन, इस समय प्राप्त परिस्थिति में युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, ये धर्म युद्ध है, और धर्म की स्थापना के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। धर्म की स्थापना तो होनी होनी है। महाभारत युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर ने 45 वर्ष धर्म का राज्य किया, और उसके बाद मतलब महाभारत युद्ध के बाद जो अश्वमेध यज्ञ किया गया, वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसके पीछे अर्जुन सेना का नेतृत्व करते हुए जा रहे थे। पूरे देश में, भारत क्या, भारत के आजू बाजू के महाभारत युद्ध में सिंधु नरेश जयद्रथ था। मतलब आपका जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वो भी रिप्रेजेंट हो रहा था। गांधारी जो थी, कंदाहर जो आज का है, गांधार अफगानिस्तान, वहां से शकुनी था। तो वहां पे आप मिड एशिया के देश जो थे, तथाकथित आज के जो देश है, वहां के भी राजा जो थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कंबोडिया, ये जो है अलग अलग, तो ये लगभग मतलब महाभारत का युद्ध जो था, ये इस एशिया का, एशिया पैसिफिक रीजन का एक बहुत बड़ा युद्ध था, जिसमें अनेक राजाओं ने पार्टिसिपेट किया। अनेक राजाओं को उसमें मतलब उन्होंने, अब कोई कौरवों की तरफ से, कोई पांडवों की तरफ से, सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए। और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद 45 वर्ष युधिष्ठिर ने धर्म राज्य किया। राम राज्य के बाद अगर कोई धर्म राज्य दे सकता है तो वो युधिष्ठिर ही था, इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है। वो जो बात है, उस बात को ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं है, 45 वर्ष। लेकिन जब बाद में भगवान कृष्ण का अवतार कार्य समाप्त हो गया तो पांडवों में वैराग्य आ गया, और फिर वो परीक्षित को गद्दी पे बिठा के वो हिमालय की तरफ निकल गए। तो आपने देखा कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन है। अब यहां से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन का जो पर्पस है वो सर्व हो गया, कर्म बंधन से मुक्ति। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म की व्याख्या अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह की है। हमारे तथाकथित आजकल मतलब जिसको हम इंटरप्रेट, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये जो है, ये धर्म की व्याख्या अभी जिस प्रकार से चल रही है, वो हमारे शास्त्रों में वो व्याख्या नहीं थी। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। अभ्युदय मतलब लौकिक प्रगति, पैसा, धर्म, अर्थ, है ना, ये मतलब यानी जो हमारा जो डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन, अभ्युदय। आपके देखिए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
आप अर्थार्जन जो है वो भी पुरुषार्थ माना गया। धर्म से अर्थ का मतलब क्या कहना चाहिए, अर्जन करना, ये जो है ये दोनों पुरुषार्थ कंबाइन करके आप कर सकते हैं। तो आपको अभ्युदय जो है वो आपको मतलब बाहर जगत में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं वो अभ्युदय से रिलेटेड है। और निश्रेयस मतलब मोक्ष प्राप्ति, परमार्थ, परमात्मा के साथ आपको जोड़ने का काम निश्रेयस करता है। तो जो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति करवा दे, सिद्धि करवा दे, वो धर्म है, सधर्म। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि धर्म की अलग अलग व्याख्या होती है। और धर्म जो है इस बड़ी व्यापक व्याख्या के साथ भगवत गीता में इस व्यापक व्याख्या को उसको कर्तव्य कर्म के साथ भी जोड़ दिया है। तो धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य करो, एक ही बात है। तो धर्म की यहाँ व्यापक व्याख्या है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। अगर मान लीजिए मुझे जो काम करना है वो मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो अकर्तव्य है। मुझे करना चाहिए, दैट इज माई ड्यूटी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं अकर्तव्य के डायमेंशन में चला गया। और जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, वो भी अकर्तव्य के डायमेंशन में चला गया। तो हमारे निहित कर्म, विहित कर्म जो है वो विहित कर्म निष्काम भाव से हम अगर कर रहे हैं तो फिर हम कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए, और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। छठे अध्याय में बताएंगे, योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है। तो जो कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इह अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः न अस्ति। मनुष्य लोक में इस सम बुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। प्रत्य प्रत्यवाय न विद्यते, उल्टा फल भी नहीं होता। मतलब हम करना एक चाहते हैं और फल दूसरा हो जाता है, उसको प्रत्यवाय बोलते हैं। प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अपि महति ही भयात् त्रायते, थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मतलब समत्व योग जो है उसका इंपॉर्टेंस यह है कि आपके दिमाग में अगर ये बात फिट बैठ गई कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें समत्व रखूंगा, पहली बात तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आपका मन जो है वो मन आंदोलित नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा, आपका मन जो है वो एक पेंडुलम के जैसा थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा उधर जाएगा, लेकिन तुरंत वो वापस मतलब क्या कहना चाहिए, अपनी जो मेन पोजीशन है, जो उसकी मेन जो पोजीशन है उसमें वो वापस आ जाएगा। तो ऑसिलेशन जो है थोड़ा बहुत तो होता है। हमारा अगर कोई रिश्तेदार हो, हमारा अगर कोई बहुत परिचित हो, अगर कुछ हो जाए तो हम थोड़ा बहुत तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हम वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं। वो जो नॉर्मल सी है, वो नॉर्मल सी पे जितने जल्दी अगर कोई आ सकता है, इसका मतलब उसने समत्व योग सिद्ध कर लिया है। तो वो जो है नेहा विक्रमनाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। और सकाम कर्म जो है, वेदों में सकाम कर्म जो है उनकी भी चर्चा है। वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अभी जो भगवत गीता में चर्चा हो रही है इसमें ज्ञान कांड जो है वो प्रचुरता के साथ है। भगवत गीता में उपनिषद जो है, उपनिषदों का जो ज्ञान कांड है वो भगवत गीता में एक समरी फॉर्म में व्यास जी ने हमारे सामने रखा है। और भगवान कृष्ण को माध्यम बनाकर, इनसे और बढ़िया माध्यम क्या होगा, उन्होंने हमारे सामने ये उपनिषदों का तत्व ज्ञान बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या होगा? विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है।
और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण नहीं है। 15वें अध्याय में आप देखेंगे एक सुंदर श्लोक है। वो जो श्लोक है, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है, कर देते हैं, हाँ पक्का, हाँ। तो आप देखेंगे कि समत्व जो है, वो समत्व के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है समत्व। ये समत्व हमारे जीवन में आना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। मान और मोह से जो अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि आपका अलग अस्तित्व जो उसी के साथ मान और मोह जुड़ा रहता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष अच्छे और बुरे लोगों के साथ रहते हुए हम उनकी अच्छाई और बुराई जो है उसको आत्मसात करके और उनके साथ वैसे जुड़ जाते हैं। अच्छा व्यक्ति जो है वो हमारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है तो हमको दुख होता है, संग दोष। बुरा व्यक्ति जब चला जाता है तो आनंद होता है। तो जित संग दोषा, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलना बिछोड़ना चलता रहता है। अध्यात्म नित्या, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामना जो है वही आगे, मतलब संसार में कामना जो है वही हमको आगे बढ़ाती है। कामना अगर ना हो तो कर्माशय ही तैयार ना हो। कर्माशय का बीज कारण है कामना। तो वो जो है विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता, ये जो द्वंद्वैर विमुक्ता मतलब द्वंद्व से जो विमुक्त है, तो समत्व योग का पालन करने वाला गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो जो जन्म मरण रूप बंधन होता है उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। फिर उसके बाद न जन्म है न मृत्यु है, आप कर्म गति से बाहर आ गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज का सत्र हम यहीं समाप्त कर देते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मंजुला जी, अगले अगले शनिवार इतवार का